क्वेश्चन ये है कि ग्लास वाटर से पूरा भरा हुआ है और ओवरफ्लो होने के जस्ट पहले वाटर लेवल ग्लास रिम से स्मॉल एच हाइट पर है। तो हमें स्मॉल एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड 1, तो ये जो स्मॉल एच थिकनेस का वाटर का डिस्क है उसको कंसीडर करते हैं। ये वाटर का डिस्क है और इसका थिकनेस स्मॉल एच के इक्वल है। अगेन ये जो सरफेस है उसको हम कंसीडर करते हैं। तो ये जो सरफेस है उसके पास दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। एक है हॉरिजॉन्टल रेडियस ऑफ कर्वेचर और दूसरा है वर्टिकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगेन जो हॉरिजॉन्टल रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इस हॉरिजॉन्टल सर्किल के अलोंग है। मान लेते हैं कि इसका रेडियस कैपिटल आर के इक्वल है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द ग्लास। तो इस सरफेस का जो हॉरिजॉन्टल कर्वेचर है उसका रेडियस कैपिटल आर के इक्वल है। अगेन इस सरफेस का जो वर्टिकल कर्वेचर है वो इस वर्टिकल सर्किल के अलोंग है, ठीक है, और इसका डायमीटर स्मॉल एच के इक्वल है। मतलब इस वर्टिकल सर्किल का जो रेडियस है स्मॉल आर ये हो जाएगा h/2, ठीक है। अगेन इसको मान लेते हैं ये पॉइंट 1 है। तो पॉइंट 1 पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दैट इज P0। तो जैसे ही हम पॉइंट 1 से इस डिस्क के अंदर इस तरफ से जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा ड्यू टू कर्वेचर। तो मान लेते हैं कि कर्वेचर की वजह से जो इंक्रीज इन प्रेशर है वो डेल्टा पी है। देन वी हैव डेल्टा पी इक्वल टू ये हो जाएगा T इंटू 1/R1 प्लस 1/R2, वेयर R1 इज द रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्वेचर एंड R2 इज द रेडियस ऑफ वर्टिकल कर्वेचर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू T इंटू 1/R प्लस 1/r, दैट इज h/2, ठीक है। सो द डेल्टा पी इज इक्वल टू, यहाँ पर जो कैपिटल आर है वो स्मॉल एच से काफ़ी ज़्यादा है तो हम 1/r को नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव डेल्टा पी इक्वल टू 2t/h, ठीक है। अगेन डिस्क का जो सेंटर है उसको मान लेते हैं 0.3 और अगेन यहाँ पे 0.2 है। अब हम क्या करेंगे कि 0.1 और 0.2 से 0.3 की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो 0.1 पर प्रेशर P0 के इक्वल है और जैसे ही हम इस कर्वेचर को क्रॉस करेंगे जो प्रेशर है हो जाएगा P0 प्लस डेल्टा पी, ठीक है। सो वी हैव P3 इक्वल टू P0 प्लस डेल्टा पी, ठीक है। इस पॉइंट पर प्रेशर P0 है। जैसे हम इस सरफेस को क्रॉस करके यहाँ पे आएंगे जो प्रेशर है वो P0 प्लस डेल्टा पी हो जाएगा। अगेन यहाँ से यहाँ मूव करने में प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रेशर ऑफ 0.3, ठीक है। दिस इज इक्वल टू P0 प्लस 2t/h, ठीक है। अगेन 0.2 से 0.3 आते हैं तो अगेन 0.2 पर जो प्रेशर है वो P0 है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये जो हाइट है ये h/2 है। सो अगेन वी हैव प्रेशर एट 0.3 दैट इज P3 इक्वल टू P0 प्लस ρg इंटू h/2,
h/2, ठीक है, ये दोनों सेम है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट P naught cancel and we have rho g h/2 equal to 2T/h, ठीक है। So this imply that h is equal to root under 4T/rho g, ठीक है। This imply that h is equal to 2 into t, that is 0.07 divided by rho, that is 10Q into g, that is 10, ठीक है। So this is equal to 2√7 into 10⁻³ मीटर, ठीक है। That is h is equal to 2 into √7, √7 is equal to 2.64, ठीक है। ये हो जाएगा मिलीमीटर, दैट इज 5.3 मिलीमीटर, ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसको सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। मेथड टू में हम क्या करेंगे कि जो वाटर का डिस्क है उसके एक सेक्टर को कंसीडर करेंगे और ये जो सरफेस है उस पर नेट फोर्स 0 करेंगे। तो जो डिस्क है उसका रेडियस कैपिटल आर के इक्वल है और हम इस सेक्टर को कंसीडर करते हैं, ये एंगल मान लेते हैं थीटा के इक्वल, ठीक है। तो अगेन ये जो सरफेस है उस पर नेट फोर्स 0 करते हैं, ठीक है। इसका लेंथ हो जाएगा r इंटू थीटा और अगेन जो थिकनेस है वो स्मॉल h है, मतलब जो डेप्थ है वो स्मॉल h है, तो इस सरफेस का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू स्मॉल h, ठीक है। अगेन इस पॉइंट पर प्रेशर जो है वो P नोट के इक्वल है और अगेन इस पॉइंट पर प्रेशर P नोट प्लस रो जी एच के इक्वल है। तो इस डिस्क के लिए जो एवरेज प्रेशर है वो हो जाएगा P एवरेज, हो जाएगा P नोट प्लस रो जी एच डिवाइड बाई 2, ठीक है। दिस इज P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू P नोट प्लस रो जी एच बाई 2, ठीक है। तो इस सेक्टर में जो एवरेज प्रेशर है वो इसके इक्वल है। अगेन इस प्रेशर की वजह से इस सरफेस पर इस तरफ मानते हैं कैपिटल एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो वी हैव कैपिटल एफ इक्वल टू एवरेज प्रेशर इंटू एरिया, ये हो जाएगा P नोट प्लस रो जी एच बाई 2, दिस इज एवरेज प्रेशर इंटू एरिया, दैट इज आर थीटा इंटू एच, ठीक है। अगेन अभी देखते हैं कि सरफेस पर इस तरफ कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इस तरफ जो फोर्स है वो सरफेस टेंशन की वजह से अप्लाई हो रहा है और साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस तरफ जो नेट फोर्स है मान लेते हैं वो एफ डैश है, ठीक है। सो वी हैव एफ डैश इक्वल टू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये हो जाएगा टी इंटू दिस लेंथ, दैट इज आर थीटा, ठीक है। हम देख सकते हैं कि ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस दोनों पर सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा, तो हो जाएगा 2 इंटू टी आर थीटा प्लस फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हो जाएगा
पी नॉट इंटू एरिया दैट इज आर थीटा एच। ठीक है, नाउ वी हैव एफ इक्वल टू एफ डैश। अप्लाई करते हैं, वी मस्ट हैव एफ इक्वल टू एफ डैश, क्योंकि ये जो सरफेस है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो इसमें से पी नॉट इंटू आर थीटा एच कैंसिल हो जाएगा, एंड वी हैव रो जी एच बाई टू इंटू आर थीटा एच इक्वल टू 2t आर थीटा। ठीक है, अगेन आर थीटा कैंसिल, एंड अगेन वी हैव h इक्वल टू रूट अंडर 4t बाई रो जी। ठीक है, एंड अगेन दिस इज इक्वल टू 5.3 मिलीमीटर। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो 5.3 मिलीमीटर ही होना चाहिए। ठीक है, और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।